और अब आपको खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बता देते हैं, जहां छांगुर के धर्मांतरण गैंग का खुलासा होता है। अब छांगुर और नसरीन पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। एक डायरी मिली है और इस डायरी के आधार पर करोड़ों की जो लेन देन हुई है उसको लेकर के इन दोनों से ही पूछताछ होने वाली है। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको बताएं कि 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई थी। 500 करोड़ रुपए का ये लेन देन आखिरकार हुआ कैसा, इसी को लेकर के ईडी अब जांच पड़ताल करने वाली है। छांगुर पर अब ईडी का शिकंजा। छांगुर के साथ नसरीन पर जांच का पंजा। छांगुर और नसरीन को हिरासत में लेगी ईडी। अवैध धर्मांतरण के राज खोलेगी काली डायरी। अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर मियां अब ईडी के हत्थे चढ़ चुका है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार जब छांगुर ने मुंह खोला तो कहा वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर अब जो कहे, अब सूत्र कह रहे हैं। छांगुर बाबा को ईडी हिरासत में लेने वाली है, क्योंकि ईडी को 50 करोड़ के अवैध लेन देन का पता चल चुका है। ईडी ने हाल ही में एसीआईआर दर्ज कर साफ कर दिया कि अब छांगुर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ होगी। अब तक छांगुर के घर से काली डायरी, लेन देन के पेपर्स, 2 पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जमीन के पेपर्स, बेनामी संपत्ति के पेपर्स मिल चुके हैं। तो काली डायरी में धर्मांतरण गैंग की जानकारी, गैंग के सदस्यों की जानकारी, लड़कियों की पूरी लिस्ट, पैसों का पूरा लेन देन, हवाला का पूरा हिसाब, विदेशी फंडिंग का पता चल चुका है। मतलब गजवाए हिंद का परचम लहराने निकला छांगुर ईडी के सवालों पर झिंगूर की तरह बोलेगा और बोलता ही रहेगा। छांगुर के कुकृत्यों पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मृत्यु दंड की मांग कर दी है। ये घुन के समान लगे हुए हमारे भारत में, हमारे सनातनियों के बीच में ऐसे जो लोग हैं उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। छांगुर का हिसाब अब काली किताब में लिखे गुनाहों की लिस्ट से होगा। ईडी और एटीएस के सामने अब छांगुर और नसरीन सभी राज खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बता देते हैं, जहां छांगुर के धर्मांतरण गैंग का खुलासा होता है। अब छांगुर और नसरीन पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। एक डायरी मिली है और इस डायरी के आधार पर करोड़ों की जो लेन देन हुई है उसको लेकर के इन दोनों से ही पूछताछ होने वाली है। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको बताएं कि 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई थी। 500 करोड़ रुपए का ये लेन देन आखिरकार हुआ कैसा, इसी को लेकर के ईडी अब जांच पड़ताल करने वाली है। छांगुर पर अब ईडी का शिकंजा। छांगुर के साथ नसरीन पर जांच का पंजा। छांगुर और नसरीन को हिरासत में लेगी ईडी। अवैध धर्मांतरण के राज खोलेगी काली डायरी। अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर मियां अब ईडी के हत्थे चढ़ चुका है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार जब छांगुर ने मुंह खोला तो कहा वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर अब जो कहे, अब सूत्र कह रहे हैं। छांगुर बाबा को ईडी हिरासत में लेने वाली है, क्योंकि ईडी को 50 करोड़ के अवैध लेन देन का पता चल चुका है। ईडी ने हाल ही में एसीआईआर दर्ज कर साफ कर दिया कि अब छांगुर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ होगी। अब तक छांगुर के घर से काली डायरी, लेन देन के पेपर्स, 2 पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जमीन के पेपर्स, बेनामी संपत्ति के पेपर्स मिल चुके हैं। तो काली डायरी में धर्मांतरण गैंग की जानकारी, गैंग के सदस्यों की जानकारी, लड़कियों की पूरी लिस्ट, पैसों का पूरा लेन देन, हवाला का पूरा हिसाब, विदेशी फंडिंग का पता चल चुका है। मतलब गजवाए हिंद का परचम लहराने निकला छांगुर ईडी के सवालों पर झिंगूर की तरह बोलेगा और बोलता ही रहेगा। छांगुर के कुकृत्यों पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मृत्यु दंड की मांग कर दी है। ये घुन के समान लगे हुए हमारे भारत में, हमारे सनातनियों के बीच में ऐसे
जो लोग हैं उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है, वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। छांगुर का हिसाब अब काली किताब में लिखे गुनाहों की लिस्ट से होगा। ईडी और एटीएस के सामने अब छांगुर और नसरीन सभी राज खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बता देते हैं, जहां छांगुर के धर्मांतरण गैंग का खुलासा होता है। अब छांगुर और नसरीन पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। एक डायरी मिली है और इस डायरी के आधार पर करोड़ों की जो लेन देन हुई है उसको लेकर के इन दोनों से ही पूछताछ होने वाली है। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको बताएं कि 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई थी। 500 करोड़ रुपए का ये लेन देन आखिरकार हुआ कैसा, इसी को लेकर के ईडी अब जांच पड़ताल करने वाली है। छांगुर पर अब ईडी का शिकंजा, छांगुर के साथ नसरीन पर जांच का पंजा। छांगुर और नसरीन को हिरासत में लेगी ईडी। अवैध धर्मांतरण के राज खोलेगी काली डायरी। अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर मियां अब ईडी के हत्थे चढ़ चुका है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार जब छांगुर ने मुंह खोला तो कहा वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर अब जो कहे, अब सूत्र कह रहे हैं। छांगुर बाबा को ईडी हिरासत में लेने वाली है, क्योंकि ईडी को 50 करोड़ के अवैध लेन देन का पता चल चुका है। ईडी ने हाल ही में एसीआईआर दर्ज कर साफ कर दिया कि अब छांगुर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ होगी। अब तक छांगुर के घर से काली डायरी, लेन देन के पेपर्स, 2 पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जमीन के पेपर्स, बेनामी संपत्ति के पेपर्स मिल चुके हैं। तो काली डायरी में धर्मांतरण गैंग की जानकारी, गैंग के सदस्यों की जानकारी, लड़कियों की पूरी लिस्ट, पैसों का पूरा लेन देन, हवाला का पूरा हिसाब, विदेशी फंडिंग का पता चल चुका है। मतलब गजवाए हिंद का परचम लहराने निकला छांगुर ईडी के सवालों पर झिंगूर की तरह बोलेगा और बोलता ही रहेगा। छांगुर के कुकृत्यों पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मृत्यु दंड की मांग कर दी है। ये घुन के समान लगे हुए हमारे भारत में, हमारे सनातनियों के बीच में ऐसे जो लोग हैं उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है, वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। छांगुर का हिसाब अब काली किताब में लिखे गुनाहों की लिस्ट से होगा। ईडी और एटीएस के सामने अब छांगुर और नसरीन सभी राज खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।